हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में। दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपिका गुप्ता। मैं यूपीजीडीसी की जो अभी न्यू वैकेंसीज आई हैं होम साइंस से रिलेटेड आपके पास अपडेट लेके आती हूँ। जो होम साइंस की वैकेंसी है उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगी। टोटल पोस्ट जो हैं होम साइंस ओनली वो हैं 28 पोस्ट, और जो कुल पद हैं मतलब यूपीजीडीसी से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो हैं 1253। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इस वीडियो में हम इस वीडियो में हम दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टार्टिंग डेट के बारे में बात करेंगे। लास्ट डेट क्या है उसको देखेंगे, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर पैटर्न कैसा होगा, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। दोस्तों, ये आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आई है जो सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय परीक्षा 2025, जिसमें जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि शुरू हुई है वो है 4/9/2025 और लास्ट डेट जो है वो है 6/10/2025। ठीक है। शुल्क में जो संशोधन या फी सबमिशन करके संशोधन करना चाहते हैं उसकी डेट है 13/10/2025। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देख लेते हैं। तो ये फॉर्म भी दोस्तों ऐसे अन्य फॉर्म यूपी की तरफ से भरे जाते हैं ओटीआर रजिस्ट्रेशन करके, तो इसमें भी ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपके पास ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर ले। रजिस्ट्रेशन करने के 72 आवर्स बाद ही आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि आवेदन शुल्क कितना होगा। तो दोस्तों, जो आवेदन शुल्क है वो है 100 रुपीज़। ठीक है। अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए 100 रुपीज़ प्लस 25 रुपीज़ जो ट्रांजेक्शन फ़ीस होती है वो है, और टोटल मतलब 125 रुपीज़ का है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों ये जो है 40 रुपये का है। ट्रांजेक्शन चार्जेस जो है वो 25 रुपये लगाने के बाद 65 रुपये का हो जाएगा। दिव्यांगजन के लिए सिर्फ ट्रांजेक्शन चार्जेस के 25 रुपये लगेंगे और भूतपूर्व सैनिक को भी 65 रुपये देने पड़ेंगे। स्वतंत्रता सेनानी के जो महिला वर्ग के खिलाड़ी हैं उनको मूल श्रेणी मतलब कि जनरल कैटेगरी के या जो भी वो कैटेगरी की बिलोंग करती हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको फॉर्म भरने दिया जाएगा, उतनी ही उसको फीस में छूट दी जाएगी। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे जो है इसमें फॉर्म भरने का पूरी डिटेल दी गई है इसमें। फिर अब आपको मैं बता देती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदी भाषा में भाषा विज्ञान और उर्दू में कोई नहीं। अंग्रेजी में भाषा विज्ञान अप्लाइड अंग्रेज़ी। ठीक है। संस्कृत में निषाणत उपाधि, और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत में आचार्य की उपाधि। कला चित्रकला ड्राइंग में कोई भी इन्होंने संबंध विषय नहीं मांगा है। संगीत में भी नहीं मांगा है, संगीत सितार में भी नहीं मांगा है, संगीत तबला में भी नहीं मांगा है। इतिहास में उन्होंने मांगा है आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास, पुरातत्व। ये 4 पॉइंट्स पे इन्होंने विषय अंतः संबंध विषय मांगा है। भूगोल में कोई नहीं, मनोविज्ञान में कोई नहीं, शिक्षा शास्त्र में एमएड मांगा है। दर्शन शास्त्र में कोई नहीं, समाज शास्त्र में सोशल वर्क, जिनके पास सोशल वर्क किया हुआ है, जिन्होंने सोशल वर्क से समाज शास्त्र किया है वही इसको भर सकते हैं। अर्थशास्त्र में व्यवहारिक अर्थशास्त्र, ठीक है, व्यवहारिक अर्थशास्त्र इसमें मांगा गया है। राजनीति शास्त्र में लोक और प्रशासन, राष्ट्रीय संबंध। शारीरिक विज्ञान में MPA एड MPE। सैन्य विज्ञान, इसमें रक्षा एवं स्वतंत्रताजिक अध्ययन। ये मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं नॉलेज है। मेन आते हैं दोस्तों होम साइंस पे। तो होम साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये 4 ही मांगे हैं। इन्होंने एक्सटेंशन एजुकेशन को इस बार नहीं मांगा है। तो ये काफ़ी एक जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया होगा इसमें एक्सटेंशन एजुकेशन में, उनको थोड़ी प्रॉब्लम इस फॉर्म को भरने में होगी, वो इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं।
मैं क्लियरली बताना चाहूँगी, वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों हम पहले देख लेते हैं आयु सीमा क्या दी गई है। तो आयु सीमा जो दी गई है वो है 1 जुलाई 2025 में 21 साल की होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। तो दोस्तों अधिकतम 40 वर्ष तक के लोग ही इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आयु सीमा में छूट अनुसूचित जाति, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग, शिक्षक श्रेणी के लोगों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। भूतपूर्व सैनिक को 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है कैटेगरी के साथ। ठीक है। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए आपको दोबारा फॉर्म भर डालना पड़ेगा, जो कि सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपये का होगा। उसके ऊपर आपको कन्वीनियंस चार्ज 25 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो टोटल हो जाएगा 225 रुपीज़ का। इसी तरह अनुसूचित जाति के लिए भी 80 रुपीज़ का होगा और उसमें आपको कन्वीनियंस चार्जेस 25 रुपये देने के बाद 105 रुपये सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और भूतपूर्व सैनिक को 80 रुपीज़ देने होंगे और 25 रुपीज़ उस पर कन्वीनियंस चार्जेस 105 मतलब 105 रुपये आपको टोटल फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। ठीक है। मुख्य लिखित परीक्षा के आवेदन पत्रों में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में प्रमाणित अंक पत्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थ निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं, आगे इस फॉर्म में पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो इसके 2 पेपर होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। पहले में आएगा राजकीय महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रारंभिक परीक्षा, जो कि 1 होगी। वस्तुनिष्ठ हो गया ये पेपर। इसमें 120 क्वेश्चन होंगे। 30 जो होंगे वो सामान्य अध्ययन के होंगे और 90 जो है वैकल्पिक विषय, मतलब जो आपने विषय चुना है उसके होंगे। ठीक है दोस्तों। और कुल पूर्णांक 150 अंक का होगा और समय होगा 2 घंटे का। साथ में जो लिखित परीक्षा होगी वो होगी परंपरागत, मतलब लिखित परीक्षा जैसे कि होती है। लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। 1 क्वेश्चन पेपर होगा, प्रश्नों की संख्या 20 होगी, 10 + 10 और कुल पूर्णांक 200 अंकों का होगा, 80 + 120 अंक। समयावधि होगी 3 घंटे। कैसा क्वेश्चन पेपर होंगे उसको भी देख लेते हैं। तो खंड आ में जो होगा उसमें 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे। उत्तरों की सीमा 150 शब्द होगी। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। खंड बा में 10 प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे। उत्तरों की सीमा जो होगी वो 200 अंक होगी, 200 शब्द होगी और अंक होंगे 12। एक प्रश्न के उत्तर के 12 अंक होंगे। ठीक है दोस्तों। इसके साथ इसके बाद जो इसको भी पार कर लेगा मुख्य लिखित परीक्षा को, उसको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 25 अंकों का होगा। ठीक है। तो दोस्तों जो भी आपको डिटेल दी जा रही है इसी अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा। साथ ही मैं आपको इसका सिलेबस बहुत ही जल्द एक प्रॉपर वीडियो बना करके वो मैं आपको दे दूँगी। अब दोस्तों देख लेते हैं लास्ट में कि हमारी वैकेंसीज़ कितनी हैं, होम साइंस में कितनी वैकेंसी हैं। तो दोस्तों होम साइंस सब्जेक्ट में 28 वैकेंसीज़ हैं टोटल। जो टोटल वैकेंसी हैं वो हैं 28। ठीक है दोस्तों। जैसे ये रहा, अनारक्षित मतलब कि सामान्य वर्ग की 15, अनुसूचित जाति की 4, अनुसूचित जनजाति की 1, अति पिछड़ा वर्ग की 6, EWS की 2, स्वतंत्र सेवा सेनानी की कोई नहीं और महिला वर्ग की जो हैं वो है इसमें 5। ठीक है। तो दोस्तों आप इस पूरी नोटिफिकेशन को मैंने आपके सामने रख दिया है, आपको पूरा दिखा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। आपको विज्ञापन संख्या 51 का जो अभी लेटेस्ट कट ऑफ रिलीज़ हुआ है उसकी भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आई बटन में भी उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जा कर के उसे देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।